बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर कि आज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन बारखान में पंजाबियों को बसों से निकाल कर शहीद करने वाले फितना और ख्वारिज यानी BLA के दहशत गर्द को आज नाज़रीन सबसे बड़े कमांडर को उड़ा दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन पारा चनार के अंदर हालात अचानक खराब हो गए हैं। हमले की तलात आ रही हैं, बड़े हमले की, और उसमें शहादतों की तलात भी हैं। ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि नाज़रीन कुछ और इससे जुड़ी हुई ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। ये आप जानेंगे। कोयटा में एक बड़े हमले का ख़तरा है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो अंदरूनी और बैरूनी दो तरह के दहशत गर्दाना हमलों का शिकार है। एक तो पाक अफगान बॉर्डर से मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर मौजूद उनके सहूलतकार जो हैं वो भी इस वक्त पाकिस्तान को मुसलसल नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इस पूरे सिनारियो के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बेहतरीन और बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियाँ मिल रही हैं। जो भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन जो हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े जो इस वक्त कार्रवाइयाँ करने वाले दहशत गर्द हैं, उनको चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। अब नाज़रीन, जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर यह है कि बारखान का जो इलाका है वहाँ पर आपको पता है कुछ दिन पहले जो हमले हुए और उसमें मासूम लोगों को गाड़ियों से निकाल कर पंजाबी जो कि पंजाब के इनके शनाख्ती कार्ड थे उनको निकाल कर वहाँ पे शहीद किया गया, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ की गई। और आज नाज़रीन, जो सबसे बड़ा उस हमले का मास्टरमाइंड और उस हमले को लीड कर रहा था, ये BLA का दहशतगर्द मरकजी मुलजिम है। ये कमांडर इनका नाम जो है वो पंडित कुमार है। ये नाज़रीन आज जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। इसको नाज़रीन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक किया और इससे रिलेटेड कुछ दहशतगर्द जो हैं वो भी मारे गए हैं जो इनके साथ मौजूद थे, और कुछ ज़ख्मी हुए हैं जो वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुए हैं। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है कि बारखान, बोलान और खुशदार का जो इलाका है वहाँ पर अचानक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमलों में तेज़ी आ गई है। वहाँ पे दहशतगर्द जो हैं बड़ी तादाद में, अब यूँ कह लीजिए कि जैसे अपना आखिरी एक जो जोर है वो लगा रहा है। आखिरी हमला जो है इस वक्त दहशतगर्द मुनज़्ज़म होकर कर रहे हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज उनके हमलों को नाकाम भी बना रही हैं और कुछ हमलों में वो कामयाब हो भी जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो हालात हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस वक्त कोयटा के अंदर FC ने कंट्रोल संभाला हुआ है। अहम तरीन तनसीबात जो हैं वो FC के कंट्रोल में है और वहाँ पर सख्त तरीन चेकिंग की जा रही है। और आपको ये भी बताते चलें कि इत्तलात ये हैं कि कहीं ये जो आने वाली रात है इसमें कोयटा के अंदर दहशत गर्दी हो सकती है, को बड़ा हमला करने की प्लानिंग जारी है, जो कि इंटेलिजेंस से इत्तलात मिली है, जिसके बाद सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। नाज़रीन, इस वक्त दहशत गर्दों की बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी हो रही है और मुख्तलिफ एरिया से उनको बुलाया जा रहा है। इस वक्त जो इनका ब्रास जो कि एक दहशतगर्द तंजीमों का आप यूँ कह लीजिए कि कलेक्टिव मरकज़ है, उसने एक वार्निंग जारी की थी जिसमें उसने कहा कि अब हम तमाम मुश्तरका एक प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम खबर है, ये है खरलाची बॉर्डर जो है। नाज़रीन, आपको पता है कि तुरखम बॉर्डर के ऊपर तो कशीदगी चल ही रही है, लेकिन खरलाची बॉर्डर जो है ये कुरम के इलाके में मौजूद है, यानी जहाँ पे पारा चनार का इलाका है वहाँ पर ये खरलाची बॉर्डर पिछले कई महीनों से बंद है और उसकी वजह वहाँ पे दहशत गर्दों का पाकिस्तान में दाखिल होना और पाकिस्तान में दाखिल होकर पारा चनार के लोगों को निशाना बनाना है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि नवंबर के अंदर भी जो है वो कार्रवाई के ऊपर हमला होता है और उसके बाद अक्टूबर के अंदर, पहले अक्टूबर में हमला हुआ, फिर नवंबर के अंदर हमला हुआ और उन हमलों के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग शहीद हुए, जिसके बाद से लेकर अभी तक शाहराहें बंद कर दी गई हैं। इस वक्त नाज़रीन पारा चनार के हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं। तकरीबन 5 लाख के करीब लोग हैं जो इशाए खुर्द व नोश की जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनके लिए शदीद परेशान है।
अशियाए खुर्द-ओ-नोश जो वहाँ पे पहुँचती हैं, जो इमदादी सामान है उसको पहले तो तकफीरियों की जानिब से जो बिगन के इलाके हैं वहाँ पे लूट लिया जाता है, आग लगा ली जाती है। इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। लेकिन नाज़रीन अब एक बार फिर वहाँ पे चूँकि सिक्योरिटी फोर्सेज़ ने हालिया दिनों में तबाहकुन ऑपरेशन शुरू कर रखा है फितना और ख़वारिज के खिलाफ। अब वहाँ पे एक बड़ी कार्रवाई की गई है नाज़रीन। ये कुरम का जो इलाका है वहाँ पर दहशतगर्दाना हमला हुआ है और उस हमले के अंदर बताया जा रहा है कि कमोबेश 3 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं पाक फ़ौज के 3 जवान वो शहीद हुए हैं, जबकि मुतअद्दद 5 के करीब जो जवान हैं वो ज़ख्मी भी हैं। इसमें शहीद होने वालों में 2 SSG कमांडो भी शामिल थे जो कि इन दिनों वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए अपॉइंट किए गए थे। तो इस वक्त नाज़रीन वहाँ पे हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। एक बार फिर पारा चनार जो है वो ख़तरे की ज़द में आ चुका है। पहले की वहाँ पर बच्चों की बहुत बड़ी तादाद जो सर्दी की शिद्दत की वजह से शहीद हुई थी, अब मज़ीद हालात वहाँ पे ख़राब होने जा रहे हैं। अजीन आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और जो KP की गवर्नमेंट है उन्होंने एक मुश्तरका फ़ैसला किया था कि इस इलाके के जो गाँव हैं ख़ास तौर पे जो उचित का इलाका था, उसके बाद मंदूरी है, उसके बाद बिगन का इलाका है, ये तमाम इलाकों को ये जो गाँव हैं उनको खाली करने के अहकामात दिए गए थे, क्योंकि ये वही गाँव हैं जहाँ पर दहशतगर्दों की सहूलतकारी की गई थी और अक्टूबर में जो लोग थे उनके ऊपर पारा चनार के लोग उनके ऊपर हमला किया गया था। 100 गाड़ियों का ये कानवाय था जिसको हिट किया गया। उसके बाद फिर उन्होंने भी रद्द-ए-अमल दिया और उसमें भी मुतअद्दद लोग जो है वो मारे गए थे। अब उसके बाद से लेकर वहाँ पे कशीदगी बदस्तूर बढ़ रही है और हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। नाज़रीन याद रखिएगा कि इस वक्त जो पारा चनार का इलाका है वो बहुत ज़्यादा हसास है, क्योंकि 3 अतराफ से वो अफ़गान बॉर्डर के साथ मिलता है और उसको कैप्चर करने के लिए फितना और ख़वारिज की जानिब से कोई बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। पाक फ़ौज की जानिब से पाक फ़ौज के ऊपर किए जाने वाले नाज़रीन आज के हमले के अंदर जो फितना और ख़वारिज हैं उन्होंने ज़िम्मेदारी TTP के दहशतगर्दों ने कबूल की है और अब उनके खिलाफ एक तबाहकुन कार्रवाई पहले भी शुरू थी और अब इस ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जो अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द ट्रेनिंग और असलहा लेकर पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। अभी जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स आई हैं उसमें पता चला जी कि ये जो अफ़गानिस्तान से असला आता है इसकी एक पूरी ब्लैक मार्केट जो है वो वहाँ पे बना दी गई है और वहाँ पे अमेरिका का असलहा, यहाँ तक कि रॉकेट लॉन्चर हैं और उसके बाद ग्रेनेड्स हैं, हैंड ग्रेनेड्स हैं, हर तरह का असलहा जो है वो अफ़गान तालिबान की छतर छाया के अंदर फ़रोख्त हो रहा है। और यही वो दहशतगर्द हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए वहाँ से असलहा और गोला बारूद लेके खित्ते के अंदर तबाही और बर्बादी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन हालिया दिनों में मैंने आपको बताया था कि अब 3 हाई ऑफिशल्स भारत की खुफिया एजेंसियों के वो कंधार पहुँचे और वहाँ पे मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा और उनके जो अहम तरीन रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें भी हुई हैं और उन मुलाकातों के अंदर जो इसको अफ़गानिस्तान को दरपेश मसाइल हैं उस हवाले से और उसके बाद सिक्योरिटी के हवाले से बताया गया जी कि कुछ अहम तरीन मुआहदे हुए हैं और साथ ही नाज़रीन ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी अगर जंग की शक्ल इख्तियार करती है तो भारत जो है वो अफ़गानिस्तान का इसमें साथ देगा। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।